इल्ज़ाम ये है जी आपके ऊपर कि आप लड़कियों के हक़ में बहुत बातें करते हैं। ये सवाल बिल्कुल होता है ऑडियंस में से अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं मुझे उसके आईबी में मैसेजेस आ रहे होते हैं। औरतों के हक़ में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ऐसा नहीं है। जी, जी। मेरी कई ऐसी वीडियोस मौजूद है जिसके अंदर मैंने मर्दों के हक़ में बात की हुई है और ठीक है। औरतों में मैंने सारी औरतों को कभी भी सही नहीं कहा। हुँ, हुँ। फेसबुक के ऊपर मुझे एक दफ़ा एक मैसेज आया किसी मेल का जी, जी। और उसने लिटरली उसने मुझे अब्यूज़ किया हुआ था और उसने इतनी गंदी-गंदी मुझे इसके ऊपर गालियाँ भी खादी हुई थी। कंपैरेटिवली वो मर्द जब उनकी शादियाँ होती हैं ना, वो अपनी औरतों का ख़्याल भी रखते हैं और वो अच्छे घर होते हैं और उनकी शादियाँ भी बड़ी अच्छी जा रही होती हैं। रिस्पॉन्सिबल हो। रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जहाँ पे अपने माँ-बाप ने ये चीज़ें नहीं कही होती, जी, जी, जी। तो वो उनमें लड़ाई झगड़े और वो सेपरेशंस और वो डिवोर्स ही 15 साल पहले आपने अपनी बेटी को पढ़ाना था, जिन लोगों के स्कूल कॉलेजेस भेजा हुआ था, तो 15 साल पहले एनवायरनमेंट वाज़ डिफरेंट, वो एक या कल्चर और था। क्या शादी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल शख्स के साथ करनी चाहिए या फिर किसी ऐसे मर्द के साथ जिसको पता ही नहीं है चीज़ों का? शादी करना जो है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है? ये तो एक वैसे ही नेचुरल और एक एक हक है ना जो आपको मिल गया है और आप बालिग होते हैं, आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि उमर ताहिर टॉक्स के चैनल के ऊपर ये हॉट सीट के ऊपर जो बंदा बैठा है ये कौन है? तो बड़ी मुश्किल से आज उमर ताहिर टॉक्स जो है ये बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ काबू आए हैं। बहुत बहुत मुश्किल से ठीक है, आता है ऐसे वो। तो टाइम देना बहुत मुश्किल था। खैर और ये कोशिश बड़ी देर से मेरी जारी थी। तो फाइनली आज हमने इनको पकड़ लिया है। हाँ, वैसे ये आप कह सकते हैं कि और इसमें मकसद भी इसका ये अपनी वीडियोस बनाना है, अपने चैनल के लिए ये अपने काम के लिए आया है, मेरा इंटरव्यू चलें खैर कार्रवाई है। देखें जी फ़ायदा दोनों तरफ से ही है, मेरा भी है और आपका भी है, बिल्कुल। ठीक है। तो आज बड़े सख्त सवालात जो हैं वो इनसे पूछे जाएँगे और जब आप ये वीडियो देखेंगे आपके भी कुछ सवालात बल्कि नए होंगे मैं तो समझता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप वो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जो है वो कीजिएगा, पूछिएगा, ठीक है। तो आज तैयार हैं आप? बिल्कुल रेडी। मैं तो पूरी तैयारी से आया हूँ, सवालात मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं और ये वही सवालात हैं, ठीक है। बल्कि आपके भी होंगे डेफ़िनेटली 60 टू 80% आपके ही ये सवालात जो हैं वो हम इनसे करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम उमर ताहिर टॉक्स। आज आप हमारे सामने हैं। हाँ, सबसे बिल्कुल पहले तो सामने है। आपके हाल कैसे हैं? मिज़ाज तो हमें पता ही है, तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये जो वो कह रहे हैं ना कि बड़ी मुश्किल से टाइम दिया है, तो ये इसको तो मैं हर वक्त ही अवेलेबल होता हूँ। हाँ, ये आज पॉडकास्ट हमारा बड़े अरसे बाद हुआ है। उमैर के साथ मुझे याद है, इसके साथ एक यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ओल्डेस्ट में जाके देखेंगे तो एक हमारा पॉडकास्ट हुआ था जो बड़ा महंगा किस्म का पॉडकास्ट था। सही, बिल्कुल। उसमें इसने हँसने के अलावा कोई काम नहीं किया हुँ। और वो इसके ऊपर मौजूद है। तो अभी उसके बाद दूसरा ये पॉडकास्ट है जो इसके बिल्कुल, साथ है मेरा। काफ़ी उमैर का कोशिश भी के मैं बाद। इंट्रोडक्शन ऐसे करवा दूँ। उमैर का भी अपना एक चैनल है आरजे सैयद उमैर के नाम से। जी, जी, बिल्कुल। तो उमैर भी यूट्यूब चैनल रन करता है, इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी अच्छी फॉलोइंग है। तो आज इसने क्योंकि हमने प्लान किया हुआ था कि एक साथ करना है, तो आज फिर फाइनली इट इज़ हैपनिंग। चलें जी, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया फाइनली। मुझे भी आप लोग अब ये इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग शायद जानें मुझे। अच्छा जी, सबसे पहले आपके ऊपर ना एक इल्ज़ाम है, बल्कि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बहुत सारे लोग जो हैं, मैं अक्सर आपकी वीडियोज़ भी देखता रहता हूँ, ठीक है? और स्पेशली मैं कमेंट्स जो है ना, मैं वो पढ़ता होता हूँ, अच्छा। ठीक है? इल्ज़ाम ये है जी आपके ऊपर कि आप लड़कियों के हक़ में बहुत बातें करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, औरतों के जो है उनको मतलब बड़ा प्रेफ़र करते हैं कि अच्छा। वो आगे भी बढ़ें, ठीक है? और उनको स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मर्द, अच्छा, मर्दों ठीक की है? बात नहीं और मैं मर्दों को गिला भी है, ठीक है? कि आप क्यों इतनी बातें जो हैं, क्या मर्द सफ़र नहीं करते, मुझे बताएँ आप? नहीं, उसमें ये सवाल बिल्कुल होता है ऑडियंस में से अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं मुझे उसके आईबी में मैसेजेस आ रहे होते हैं। जी, जी। तो ये काफ़ी सारे लोगों ने वैसे मुझसे पूछा है। मैं वैसे इसके बारे में बताता भी रहता था अपने शॉर्ट्स के अंदर, जी, जी। लेकिन शायद आज ये डिटेल एक डिस्कशन के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ जी, जी। कि मर्द औरतों के हक़ में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ऐसा नहीं है। जी, जी।
मेरी कई ऐसी वीडियोस मौजूद है जिसके अंदर मैंने मर्दों के हक में बात की हुई है, और ठीक है। औरतों में मैंने सारी औरतों को कभी भी सही नहीं कहा, हम्म, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, जी, जी। औरतें, वो सफ़र कर रही होती हैं। बिल्कुल। तो अब आईडी असल में इंप्रेशन यही जाता है जब आप एक वीडियो बनाते हो, जब मैं औरत की बात कर रहा जी, हूँ, जी। तो उसके, और आप भी इस चीज़ से शायद अग्री करेंगे हम्म, कि मर्द सारे बुरे नहीं हैं, अच्छे मर्द भी होते हैं, Definitely। लेकिन मेजॉरिटी जी, जी। जो हमारी सोसाइटी में है वो इस चीज़ को समझने से शायद कासर है कि औरतों के ऊपर ज़्यादा जुल्म जो ज़्यादा। कंपैरेटिवली होते हैं, जी, जी। उनको सफ़र करना पड़ता है। एक तो उनकी जो ज़ात होती है, हम उसको बड़ा छोटा समझते हैं, सॉरी टू से दैट, चाहे वो घरों में है, चाहे वो बाहर है, जो जॉब्स जी। के ऊपर है, हम उसको एक कमज़ोर हैसियत उसकी समझते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम उससे डील करते हैं। ओके। अब मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ना, उसमें 2 उसके बेसिकली पार्ट होते हैं। एक होता है रिलेशनशिप्स को जी, जी। लेके। तो मैं जो आपको लगता है ना कि मैं औरतों के हक़ में बात करता हूँ, वो रिलेशनशिप्स बेसिकली कोचिंग होती है, और उसमें आपको खुद पता है कि घरों के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर कौन-सी साइड है जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। सफ़र करेंगे। अब उसमें जो मर्द हैं, वो भी सफ़र करते हैं। कई दफ़ा मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें औरतों का बहुत रोल होता है, और उनकी वजह से मर्द सफ़र कर रहे होते हैं। ऐसा भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं है, ठीक है? तो दूसरा, मुझे शायद ये लगता है कि मैं औरत और एक जो लड़की या जो बेटियां होती हैं, जी, जी। तो मुझे उनकी साइड से शायद बेटियां होने के वो हैं, इस वजह से ऐसा लगता है ओके। कि मुझे थोड़ा सा ना वैसी लगाव है, ये जो एक जेंडर है, जी, जी, जी। इससे इसलिए ज़्यादा लगाव है कि शायद मैंने अपनी सोसाइटी में, अब पाकिस्तान में, एशिया के अंदर कल्चर ये है, हमने अपने घरों के अंदर अपनी जी, माँओं बहनों को हमने सफ़र करते देखा है, एग्ज़ैक्टली है। और ये हर बच्चे ने मेरे ख्याल में विटनेस किया होता है। हुँ, हुँ। तो शायद एक ये भी वजह होती है कि आप इसके ऊपर ज़्यादा, आपका रुझान उस तरफ हो जाता है। जी, जी। सारे लोग इस पे बात नहीं करते वैसे, लेकिन मैं इस पे बड़ा बात भी करता हूँ। तो इट्स इट्स नेवर लाइक दैट कि मैं मर्दों के हक़ में बात नहीं करता। लेकिन जो तबका पिस रहा होता है ना, जी, जी। अब जैसे एक और मैं आपको बात बताऊँ कि आप किसको नहीं पता कि गरीब पिस रहा है यहाँ पे। जो गरीब हैं, वो पिस रहे हैं ना यहाँ पे, एग्ज़ैक्टली अमीर सफ़र के कर लिए रहा है कोई कानून ना। और है। हम उसको, अभी ये रिसेंटली नताशा दानिश वाला वाक़या हुआ, बाहर भी वो आ गई हैं। तो हर किसी को पता है गरीब पिस रहा है, बिल्कुल। उसको हक नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। कितने लोग हैं जो इस पे बात करते हैं? कोई ऐसा नहीं है। नहीं करते बात, ऐसे ही है। लोग नहीं करते बात। लेकिन अगर जानते जानते भी हैं तो शायद वो थोड़ी देर के लिए उन्हें हाइलाइट हाँ, किया जाता है। और वो थोड़ी परसेंटेज है जो इस जी, पे जी। बात करती है। तो इसीलिए जी, ये जो औरत के हक में बोल रहे हैं, लड़की के हक में बोलना, ये जो एक टर्म है ना, ये जो जी, जी, मिथ है, ये इसलिए ज़्यादा आपको हिट लगता है ज़ोर से कि इस पे कोई बात नहीं कर रहा। ओके। ठीक है? और ये आपको ऐसा लगता है दिस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई ये बाहर की चीज़ है, कोई खलाई मखलूक है, जी, जी, जी। और जिसके बारे में बात हो रही है। ओके। और एक इसमें रीज़न और ये होता है कि मैंने ये देखा है सोसाइटी के अंदर, जो मर्द इस चीज़ को नहीं समझते ना, या जिनको लगता है कि यार ये औरत के हक में बहुत ज़्यादा बोलता है, ओके। वो कहीं न कहीं वो खुद इसमें इन्वॉल्व होता है, वो कहीं न कहीं खुद कल्प्रिट होता है। ओके। अब मैंने कोई काम किया है, मैंने कोई गलती की है, आप अगर जैसे मुझे उसके बारे में बता रहे हैं, तो मैं भागूँगा ना उस चीज़ से। डेफ़िनेटली। मैं क्यों सुनना चाहूँगा? मैं यही कहूँगा ना, यार तुम हर वक़्त यही बात करते ऐसे ही रहते है। हो। या तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊँगा, बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी लूँगा, या मैं कहूँगा कि यार आप कोई और बात करें। बिल्कुल। तो ये साइकी है, ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को शायद इसलिए लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। मैं एक दफ़ा मुझे याद है, शायद मैं वीडियो में भी बताने लगा हूँ। फ़ेसबुक के ऊपर मुझे एक दफ़ा एक मैसेज आया किसी मेल का, जी, जी। और उसने लिटरली उसने मुझे अब्यूज़ किया हुआ था, और उसने इतनी गंदी-गंदी मुझे इसके ऊपर गालियाँ निकाली हुई थी कि आप ये बात करते हैं, आप मर्दों को ऐसा कहते हैं, आप औरतों को आप उनकी साइड लेते हैं, सारी चीज़ें। तो मैंने उनको बिल्कुल तहम्मुल से मैंने उनको आगे से रिप्लाई किया। मैंने उनको कहा कि अगर मेरी आपको बात का कोई बुरा लगा है, जी, जी। तो आपको ऐसा, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ऐसे। तो आप, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपने इस चीज़ को पर्सनल ले लिया है, और ये वही वाला मर्द था कि जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है? अच्छा, ये चीज़ चलें क्लियर हो गई है। बड़ी अच्छी बात आपने की कि सभी मर्दों को नहीं ऐसा नहीं, देखें सारे निशाना बहुत बनाते। अच्छी बात, ठीक है? मर्द। ज़ात मैं खुद कहता और हूँ। मैं सही बात बताऊँ आपको मैं कमेंट्स भी आपके देख रहा होता हूँ। हाँ, हाँ। वाक़ई बड़ा वहाँ पे लोग अब्यूज़िंग भी कर रहे होते हैं। करते ठीक हैं। है? ये वो लोग हैं, मैं हाँ, समझता हूँ जो ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ आप बोलते हैं।
हाँ, या जिसको लगता है कि शायद मेरी बात हो रही है। सभी ऐसे नहीं होते। चलें, ये बात तो क्लियर हो गई है हाँ, और बड़े अच्छे से समझाया आपने। अब एग्ज़ैक्टली। देखें, आप जिस औरत के लिए बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मर्द आवाज़ उठाता भी है, आपको गलत कह रहा है, तो हुँ। शायद आप उसी के घर की औरतों की बात कर रहे हैं। हुँ, ठीक है? जिस लड़की की या जिस औरत की आप बात कर रहे हैं, वो तो उसके घर में भी है। हाँ, तो ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है बाकी सबको। बल्कि जो शायद वो गलत है, ठीक है, या जिसके साथ अच्छा ना हुआ हो, वो इसको पर्सनल ले लेता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब काफ़ी सारे लोग हैं इसके ऊपर, बहुत सारे लोग बात करते हैं, बोलते हुँ, हैं। अब ये रिलेशनशिप जो देखें, फिर ये इसकी बड़ी रीज़न ये है कि आपका ज़िंदगी में ये, चाहे आप एक सीईओ हैं, हुँ, चाहे आप दुनिया के सबसे बेहतरीन, सक्सेसफुल, पैसे वाले, जी, जो जी। मर्ज़ी हैं आप, हुँ, हुँ। ये आपकी लाइफ़ में एक दफ़ा ये टाइम और मोमेंट आना ही आना है। नहीं आना। यू नीड टू लर्न, आपको पता होना चाहिए कि उसकी नीड्स क्या होनी चाहिए, बिल्कुल। औरत को क्या चाहिए होता है, जी, जी। औरत की साइकी समझना, और इसी हुँ, तरह हुँ। औरत को भी ये समझने की ज़रूरत है। होनी है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने जो घर ख़राब होने की मेन वजह वो औरतें थीं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मर्द की साइकी नहीं समझी। बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं ये कहता हूँ ना हुँ, हुँ। कि औरत जो है उसका वो, मतलब उसको मोहब्बत की वो भूखी होती है, नहीं वाक़ई होती ऐसे है। है। आपके हर मैंने वीडियो मर्द में के, होती हाँ, है। मेरे हर वीडियो में ये लाइन होता है। मैंने मर्दों के बारे में भी, वो भी वायरल हुआ था और वो जी, बहुत जी। सारे लोगों ने उसको भी सुना था। उसमें मैंने यही बात की हुई थी कि हुँ, जो हुँ। मर्द होता है ना, जी, जी। वो उसकी मोहब्बत लफ्ज़ी नहीं होती। बिल्कुल। वो लफ्ज़ी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हुँ, आपने कितनी दफ़ा, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपने कितनी दफ़ा, आखिरी दफ़ा आपने कब अपनी बहन को ये हुँ, कहा होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मुझे तुमसे बड़ा लगाव है? हुँ। या तुमने अपनी बाकी ऐसे फीलिंग्स आप एक्सप्रेस एक्सप्रेस नहीं की कर होगी? पाते। मैं लाइव अभी बहुत कम। रियल टाइम एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही आपको। है। आखिरी दफ़ा आपने कब ऐसे कहा था? हुँ, हुँ। नहीं कहा होगा। नहीं, मुझे याद भी नहीं। याद भी नहीं है ना, इसका मतलब एग्ज़ैक्टली। हम सोचते ही नहीं है इस नहीं तरह से। सोचते ऐसे। हमें सिखाया ही नहीं जाता। हुँ, हुँ, आखिरी दफ़ा आपने कब अपनी माँ को गले लगाया था? हुँ। गले लगा के आपने स्पेशल, कोई काम ना हो, हुँ, लेकिन हुँ। गले लगा के आपने उसको कहा हो बिल्कुल। कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं आप आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, और मैं बस, मैं वैसे इसीलिए आपको मैंने गले लगाया। आपने हुँ, कब हुँ, ऐसे लास्ट टाइम किया था? आपको याद भी नहीं होगा। शायद नहीं, या हम जी। तभी शायद जब मतलब हो हमें हाँ, हाँ, वो तो तभी होता हम है। करते हैं। तो ये बिल्कुल। हम लोग मर्दों की एक साइकी होती है, हुँ, हुँ, हुँ। और जिस मर्द को छोटे होते ही, पैदा होते ही आप ये सिखाते हैं कि जी, बेटा जी। एक्सप्रेसिव होना है, हुँ, हुँ, और हुँ। जो माँ-बाप, मैंने देखा है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो माँ-बाप बच्चों को, हुँ, अपने हुँ, हुँ। बेटों को शुरू दिन से एक बात बोलते आए ना कि बेटा जैसे ये तुम्हारी बहन है, जी, जी। इसी तरह से दूसरी हुँ, दूसरे हुँ, हुँ। लोगों की भी जी, जी, माँ-बहनें जी। हैं। तो उनकी इज़्ज़त, उनका ख़याल और उनका जो तकद्दुस है, जी, वो जी। पामाल नहीं करना, उनका हुँ, ख़्याल रखना है, ये इन ओके। चक्करों में नहीं पड़ना। जी, जी, जी। कंपैरेटिवली वो मर्द, जब उनकी शादियाँ होती हैं ना, वो अपनी औरतों का ख़्याल भी रखते हैं, रखते और हैं, वो बिल्कुल। अच्छे घर होते हैं, और उनकी शादियाँ भी बड़ी अच्छी जा रही होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जहाँ पे अपने जी। माँ-बाप ने ये चीज़ें नहीं कही होती, जी, जी, जी। तो वो उनमें लड़ाई झगड़े और वो हुँ, हुँ, हुँ। सेपरेशंस और डिवोर्स, ये सारे इश्यूज़ अच्छा, होते हैं। चलें, ये तो क्लियर हो गया हमें। और दूसरा सवाल, बल्कि ये यहाँ बैठे ही मेरे ज़हन में आ गया। अच्छा, आपकी ये बात डिस्कशन जो है, इसी में से मैंने ये लिया हुँ, कि एक मैंने वो भी वीडियो देखी थी आपकी कि आप जो हैं कहते हैं कि लड़कियों को जो है ना तालीम देना बहुत ज़रूरी है। जो हुँ, बेटियाँ हैं, हाँ, हाँ। बल्कि उनको पढ़ाएँ आप, ठीक हुँ, है, एक अच्छा माहौल दें। हुँ, हुँ, जबकि माशरे के अंदर, सोसाइटी में, स्कूल कॉलेजेस में आपको पता ही है आजकल क्या हो रहा है। हुँ, हुँ। क्या आपको लगता है कि आज के इस दौर में इस तरह से भेजना, पढ़ाना, क्या वो आगे जाके अपना एक सिक्योर फ्यूचर जो है वो बना सकती हैं या गुज़ारा कर सकती हैं आगे जाके, अगर कोई ऐसा मर्द मिल जाता है उनको? आप ये कह रहे हो कि हम बच्चियों को पढ़ाना, तालीम देते हैं, हुँ, हुँ। तो जो आजकल हालात ख़राब हो गए हैं, जी, जी। उस वजह से बिल्कुल। क्या ये मुश्किल आप कह रहे हैं हो हुँ, गया? हुँ, हुँ। डेफ़िनेटली चैलेंजिंग है कि आप 15 साल पहले आपने अपनी बेटी को पढ़ाना था, जिन जी, लोगों जी। ने स्कूल, कॉलेजेस भेजा हुआ था, तो हुँ, हुँ। 15 साल पहले एनवायरनमेंट वाज़ डिफरेंट, वो एक या कल्चर और था। इतना ज़्यादा ये आपको थ्रेट्स नहीं थे। नहीं थे वहाँ ऐसे। उस वक़्त बच्चियों को पढ़ाना जी, जी। बहुत सही था, आसान हुँ, था, हुँ, आपको हुँ। फ़िक्र नहीं होती थी। जी, जी। अब तो आप देखिए कितने केसेस आते हैं, कुछ तो रिपोर्ट नहीं होते, आए ऐसे ही है, दिन कोई ना बिल्कुल। कोई आपको चीज़ पता बहुत चलती केस रहती है। होते हैं और ऐसे। फिर जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ हम इदारों में भेजते हैं, जी, जी। वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है आप हुँ, देखिए। हुँ। अब वो उकाड़ा में पिछले दिनों एक वो जो वीडियो ऐसे वायरल ही हुई है। थी, वो ड्रोन ने वो हुँ, कैप्चर हुँ, कर हुँ। लिया था, वो जी, एक जी। लड़का और 2 लड़कियाँ थीं हुँ, इन्वॉल्व, हुँ, वो हुँ। छत के ऊपर। जी, जी। फिर इसी तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और कहता हूँ, इसमें लड़कियों का भी बड़ा
गलत रोल होता इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट होती है कि घर से जो बच्ची जी पढ़ने गई है, ओके कोई माँ बाप ऐसा होगा जो अपनी बच्ची को ये कह के भेजता हो कि बेटा तुमने दोस्तियाँ करनी है, जाके घूमना फिरना है, ऐशी करनी है, बाहर जाना है, लड़कों के साथ बेशक बाहर जाओ जी जी और पढ़ भी लो। ओके कोई माँ बाप ऐसे कहता होगा? नहीं कहता। सारे यही कह के भेजते हैं कि बेटा ख़राब दौर है, पढ़ने भेज रहे हैं तुम्हें, तुमने यूनिवर्सिटी जाना है, तालीम हासिल करनी है, वापस आ जाना है। ऐसे ही लेकिन वहाँ पे जाके इनकी अपनी गलतियाँ होती हैं कि ये दोस्तियाँ कर लेती हैं, फिर इनको समझ नहीं आती। फिर इसमें एक तबका वो है जो बाकायदा इस मिशन से निकला हुआ है, मर्द जो हैं, लड़के जिनका काम ही है दोस्ती करनी है, टाइम पास करना है और वो फिजिकल होना है या उनके साथ गप्पे शप्पे लड़ानी है, शादी नहीं करनी निकाह तक। अगर वो कहती है फिर ये गायब हो जाता है। मैं कहता हूँ अगर तो रिश्ता आपका निकाह तक गया है जी जी और इस नीयत से अगला बंदा भी आपके साथ रहता है, फिरता है आपके साथ, तो फिर तो आप ज़रूर जी जी उसको कहें मेरे घर रिश्ता भेजे, उसको कहें कि अपने माँ बाप को बताएं। ओके तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन जहाँ पे, और इसीलिए बरकत नहीं होती, जो जलील होती हैं, जी जी ख़वार होती हैं या जिनको ये सारे हार्ट ब्रेक्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, ये वही लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते कि हमने इस्लाम और दीन के मुताबिक चलना है। मतलब उन्हीं को चैलेंजेस आते हैं उन्हीं को challenges आते हैं। बर्दाश्त करना पड़ते हैं। चलें एग्जैक्टली। ये भी बात क्लियर हुई। हाँ तीसरा सवाल मेरा ये है कि देखिए शादी रिलेशनशिप वो तो आपका मैं समझता हूँ कि आप इसी पे बात करते हैं। हाँ, मेरा इसी के ऊपर मोस्टली यही होता है Content आपका, यही कि आप इसी को कन्वे भी कर रहे होते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है स्टार्टिंग में, और एंड भी हो जाए तो आप उसका भी सोल्यूशन बता रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा अब एक स्कूल ऑफ थॉट हमारे माशरे में ये भी है, बहुत से ऐसे घर अभी भी हैं जिनके मम्मीज बॉय, हाँ, जिनके बच्चे जो हमारे हैं girl पापा ठीक है जो खराब हो जाते हैं, हाँ, और उनको माँ बाप जो हैं उनको सुधारने के लिए क्या करते हैं, चलो इसकी शादी कर इनसे शादी, हाँ, ये एक ठीक ये है। सवाल आप नोट कीजिएगा। ठीक है, इस पे आपने बताना है। अच्छा अब जो शादी है मर्द को तो करनी ही चाहिए, ज़रूरी है औरत और मर्द के लिए। ठीक है, इस्लाम में भी हमारे ये कहा गया है ठीक है कि जितना जल्दी हो सके, ताकि आप उन चीज़ों से बच जाएं जो आपको नुकसान दे बाद में। ठीक है, तो क्या शादी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल शख्स के साथ करनी चाहिए या फिर किसी ऐसे मर्द के साथ जिसको पता ही नहीं है चीज़ों का? आप इसके नज़रिए, आपका क्या नज़रिया है मुझे बताएं, इसमें थोड़ा क्लियर करें। बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि शादी करना जो है ना वो कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, ये तो एक वैसे ही नेचुरल और एक हक है ना जो आप जिस मिल गया है और आप बालिग होते हैं, आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बड़े हो गए आपकी शादी। मैं तो कहता हूँ एक टेस्ट होना चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को, अच्छा हाँ हाँ, सबसे पहले अपने बच्चे को आप कोई